बहुत दिनों से हम इब्रानियों के बारे में सीख रहे हैं। हमने बहुत सारी चीजें सीखी इब्रानियों से और अब हम अध्याय 9 पे आ गए हैं। अध्याय 8 तक हमने बहुत सारी चीजें सीखी। ये जो लेखक है ये पुराने नियम को लेके, पुरानी 5 व्यवस्था की किताबों को लेकर, यहूदी व्यवस्था को लेकर, यहूदी बातों को लेकर अभी के उस समय के जो लोग हैं उनको सिखा रहा है और उनको सिखाते सिखाते वो हमें भी सिखा रहा है। तो ये 3 कालों के बारे में है। कौन से काल? एक जो उसने यहूदी धर्म जो शुरुआत से मूसा की व्यवस्था जैसे परमेश्वर ने दिया वहां की बातों को लेके यीशु मसीह के जन्म के बाद जो लोग विश्वास में आए थे उन्हें सिखा रहा है। और वही चीज आपको और मुझे 2000 साल के बाद आपको और मैं ली। तो इसमें 3 काल हो गए। पुराने नियम की उसने कुछ बातें लिया, फिर उसके बाद नए नियम के समय के लोगों को सिखाया और अब आपको और मुझे 2000 साल के बाद में सिखा रहा है। तो हमने 8 अध्याय तक के देखा और बहुत सारी चीजें उसमें याजक के बारे में, यीशु मसीह को सर्वश्रेष्ठ याजक की उपाधि देता है, वो सारी चीजें बताता है कि पहले याजकों का कैसा कार्य हुआ करता था और उसके बाद में सर्वश्रेष्ठ याजक कौन था और फिर उसके बाद में वो बताता है कि सर्वसिद्ध याजक कौन है और वो यीशु के रूप में उसको रखता है। इसका मेन मकसद जो है कि जो उस समय के लोग हैं जो यहूदी धर्म में वापस जा रहे थे, अपने विश्वास को खो रहे थे, वापस से अपनी पिछली जिंदगी में जीने की शायद उनको समस्या है, तकलीफ है, मुसीबत है या कुछ चीजों में मजा नहीं आ रहा है या कुछ तो ऐसा लग रहा है जिस कारण वो धीरे धीरे अपने क्या हो रहे थे, अपने धर्मों में, अपनी बातों में, अपने पुराने रीति रिवाजों में जा रहे हैं। तो ये उन्हें देखता है और उनके लिए वचनों को लिखता है, उनके लिए खत को लिखता है। तो जैसे मैंने बताया था कि इसकी जो भाषा एकदम सीधी है, वो आगे पीछे इधर उधर देखता नहीं, सीधे सारी चीजें बात करता है। और मेरे को ये इसका लेखक का ये बहुत अच्छा लगता है कि ये बहुत सारी बातों को, गहरी बातों को जानता है। जब आज हम 9वां अध्याय देखेंगे तो इसमें भी वो वहां के तंबू के बारे में बात कर रहे हैं। वो तंबू का आराधना का स्थान कैसा है, किस तरीके से। तो कोई निकालेगा इब्रानियों की किताब उसका 9वां अध्याय और वचन 1 से लेके 5 तक के हम पढ़ते हैं। इब्रानियों 9। यहाँ पर जो मुख्य विषय है वो है कि वो तुलना कर रहा है पुराने नियम का और नए नियम का, पुराने नियम की वाचाओं का और नए नियम के यीशु के बारे में। इब्रानियों अध्याय 9 और वचन 1 से लेके 5 तक के। कोई बुलंद आवाज में पढ़ना चाहेगा? इब्रानियों 9 1 से 5। निदान उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था, अर्थात एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थी और वो पवित्र स्थान कहलाता है। और दूसरे पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पीढ़ियां थी। 5वां भी। और उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इन्हीं का एक एक करके बखान करने का अभी अवसर नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये जो लेखक है पुराने समय में जो वाचा का संदूक था या तंबू था, मिलाप वाला तंबू या आराधना का तंबू है, उसके बारे में इन 5 वर्षों में वो उसके बारे में बता रहे हैं। तो मैं थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जिस समय परमेश्वर का एक महिमामय पवित्र स्थान स्वर्ग में है और उसी की कॉपी के लिए परमेश्वर ने क्या किया, मूसा को कहा एक और पवित्र स्थान धरती पे बनाया जाए जहाँ पर सारे लोग आ सके। तो वो जो पवित्र स्थान को बनाया गया तो उसके 2 भाग थे। ये जो पवित्र स्थान था, अभी मैं आपको कैसे बताऊं, तो 45 फीट लंबा था, 45 फीट लंबा था और 15 फीट ऊंचा था। ये 15 फीट होगा, सोच लीजिए 15 फीट है, ये शायद 30 फीट है, तो इससे और 15 फीट लंबा था। तो ये 45 फीट था। इस 45 फीट में 30 फीट तक के पहला स्थान था और उसके बाद में 15, उसके बाद में एक पर्दा था और उस पर्दे के बाद महापवित्र स्थान है ना, आपने सुना होगा पवित्र स्थान और महापवित्र स्थान। और वो 15 फीट में अलग, जैसे यहाँ पर लिखा है कि पहला जो पवित्र स्थान कहलाता था वहां पे पहले तंबू में दीवट
और मेज और भेंट की रोटियां थी और वह पवित्र स्थान कहलाता था। और दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता था। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे और वाचा की पट्टियां रखी थी। तो पहले पवित्र स्थान में मेज थी और फिर उसके बाद में महापवित्र स्थान में परमेश्वर का वाचा का संदूक था। ये वाचा के संदूक में 3-4 चीजें थी। तो पहला जो था कि वहां पर मन्ना से भरा हुआ एक कटोरा था। फिर उसके बाद में वहां पर क्या थी, सोने की धूपदानी थी और उसके बाद में मन्ना से भरा हुआ सोने का बर्तमान और हारून की छड़ी जिसमें फूल आ गए थे। ये छड़ी का एक अलग इतिहास है। आप निर्गमन की किताब में पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। जैसे मैंने बताया कि अगर परमेश्वर किसी को चुन लेता है तो बस वो उसको कुछ भी करके वो किया जाएगा। तो क्या हुआ कि उस समय में ऐसा था कि कुछ लोग खड़े हुए जिनको याजक बनाया जाए। तो ये हारून के साथ में है, ठीक है। परमेश्वर ने क्या किया, हारून को चुन लिया। तो सबको कहा कि इतनी इतनी लकड़ियां लेके आओ और जिसकी लकड़ी में कली आ जाएगी, फूल खिल जाएगा, वो याजक होगा। तो सबने लेके आए और उसमें से हारून रखा गया, रात को रखा गया और दूसरे दिन की बात कही गई, ठीक है। इस तरीके से वहां पे बात कही गई। तो जो लकड़ी में कली खिलेगी, फूल आएगा, वो याजक आएगा। तो हारून की लकड़ी, क्योंकि परमेश्वर ने चुन लिया। अब परमेश्वर जिसको चुन लेते हैं उसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। तो परमेश्वर ने हारून को चुना और उसकी लकड़ी में कलियां खिली। वो उसका वर्णन है। तो वो जो संदूक है सोने का है, उसके अंदर पे मन्ना से भरा हुआ पात्र रखा हुआ है, उसके अंदर में हारून की ये छड़ी जिसमें कली आ गई थी वो, और फिर उसके साथ में वाचा की पट्टियां है ना, 10 आज्ञाएं जो परमेश्वर ने मूसा को दी थी, ये वहां पर रखा। तो पहले स्थान में याजक जो है वो हमेशा जा सकते थे, कभी भी जा सकते थे, प्रार्थना किया जा सकता। लेकिन जो महापवित्र स्थान, जैसे मैंने बताया कि 30 फीट का ये पहला स्थान है, यहाँ पर याजक कभी भी जा सकते हैं। लेकिन यहाँ इसके बीच में एक पर्दा हुआ करता था और ये पर्दे के उस पार में महापवित्र स्थान है और उस पार में याजक हमेशा नहीं जा सकता था। उस पार में याजक साल में एक ही बार जा सकता था और वो भी हाथ में कटोरे में लहू लेके। यहाँ पर वो बलि करेगा और पापों का प्रायश्चित करेगा और उसका लहू लेके वो महापवित्र स्थान में जाके वहां पर वेदी के पास में छिड़कता था। तो इस तरीके के नियम, और ये जो नियम थे पुराने नियम में परमेश्वर ने दिया था। ये जो बातें थी परमेश्वर ने। तो यहाँ पर ये लेखक उन्हीं बातों को दोहरा रहा है कि देखो पुराने समय में भी ये रीति है। और वो ऐसा कहते हैं कि पहली बादशाह में भी सेवा के नियम थे और ऐसा पवित्र स्थान जो इस जगत का था तो वो सेवा के नियम थे जिसको ये लोग किया करते थे, यहूदी धर्म के लोग किया करते थे। फिर उसके बाद में ये पुरानी जो बाचा, अभी आपको समझ में है कि पहली जो बाचा आपको समझ में आती है, ये तंबू के स्थान है जहाँ पे पवित्र स्थान है और वहाँ पवित्र स्थान है। तो आज से अगर हम यीशु मसीह अगर नहीं आए हुए होते और आप और मैं अगर यहूदी धर्म में गए होते तो हमें भी वैसे ही करना होता। ये तंबू का स्थान होता, वहाँ के जो मंदिर थे वो इसी प्रकार से थे, या परमेश्वर का तंबू वो इसी प्रकार से था। तो आपको साल में हर बार जब भी आपने कुछ गलतियां की, जब भी आपने कुछ पाप किया तो आपको क्या करना है, अपने हिसाब से मुर्गी या कबूतर या बछड़ी या मेमना लेके आना, जिसकी जितनी हैसियत, जो जितना कर सकता है। गरीब है, हाँ ऐसा भी है कि भाई आप ऐसा नहीं है कि बार बार वो, तो आप अपने हिसाब से लेके आएंगे, फिर यहाँ पर उसका ये करेंगे। और याजक, आपका बहुत बड़ा पाप है तो वो याजक उस लहू को ले जाके महापवित्र, वो भी साल में एक बार। तो पहले वो अपने लिए खुद के लिए बलि चढ़ाएगा कि भाई प्रभु मेरे पाप की क्षमा करो, और उसके बाद। और ये विधि आज भी उनकी कई जगह पे चालू है। जो यीशु को नहीं मानते वो आज भी इसी प्रकार की विधियों को चढ़ाया करते हैं। तो आप और मैं जब हम यीशु में आ गए तो ये सारी चीजें आपको सोच लीजिए ना कि कल आपको मैं कहूँ कि भाई अब हम इतवार के दिन बलि वो करने वाले हैं, तो आपको क्या क्या करना है, ये सारी चीजें लेके आना है। आप आपके हिसाब से, आपने झूठ बोला कबूतर लेके आओ, आपने चोरी किया बकरी लेके आओ, तो कैसा रहेगा, कितना महंगा होगा ना, कितना महंगा होगा। और ये हर साल किया करते थे। और याजक क्या करता था, इनके लिए साल में एक बार। इसके बाद ऐसे ऐसे कठोर नियम आए कि जब याजक महापवित्र स्थान में जाएगा तो उसके कमर में एक रस्सी बांध दिया करते थे और वो घंटी भी रहती थी। पता है क्यों? जब तक कि वो चल रहा है, वहां पे आराधना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, तो ये घंटी जो है वो बजती रहेगी। लेकिन अगर वो रुक गया तो इसका मतलब है बाहर लोग समझ जाएंगे कि आदमी याजक मर गया।
तो जैसे घंटे बजना बंद होगी फिर इनको समझ में आएगा कि अरे आदमी जो है ना इसने पाप किया था, मर गया, फिर उसको रस्सी से क्या करते थे, खींचते थे। इतना कठोर नियम था परमेश्वर का। परमेश्वर इतना ये था शब्द था पाप के खिलाफ, लेकिन यीशु के आने के बाद में बहुत सारी चीजों पे आपको और मुझे क्या हुआ, अनुग्रह मिला। फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि पुरानी वाचा के अनुसार याजकीय सेवा के बारे में, तो यहाँ पर 6वां और 7वां वो ऐसा कहता है, ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी है, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा के कार्य संपन्न करते थे, परंतु दूसरे में केवल महायाजक वर्ष भर में एक ही बार जाता था और बिना लहू लिए नहीं जाता था, जिससे वह अपने लिए और लोगों के लिए भूल चूक के लिए चढ़ाता था। तो मैंने आपको बता दिया कि वो जो पहला स्थान था 30 फीट का, वहां पर हर बार जाता था, हर बार जाके प्रार्थना करता था, आराधना करता था, जो भी। लेकिन महापवित्र स्थान में साल में एक ही बार उसको जाने का मौका था, और वो भी खाली हाथ नहीं जाएगा, हाथ में लहू लेके जाएगा। किसी ने पाप किया, उसने पाप किया, और वो ले जाके वेदी के पास में चढ़ाता है। महापवित्र स्थान में आप और मैं, हम ऐसे नहीं जा सकते, हम ऐसे नहीं जा सकते थे उस समय में। लेकिन यीशु मसीह के आने के बाद उसने वो पर्दे को हटा दिया। आपने सुना होगा कि जिस समय यीशु पकड़वाए गए, क्रूस पे मारे गए, मंदिर का जो पर्दा था वो ऊपर से लेके नीचे तक के फट गया। ये वही पर्दा था जो परमेश्वर से दूरी करके रखता था, परमेश्वर के पास। लेकिन जैसे यीशु अपने आप को कुर्बान करता है, उसने वो पर्दे को ऊपर से नीचे से नहीं फाड़ा। अगर आप कई बार ऐसा होता है ना, लोग बोलते हैं नीचे से फाड़, तो लोग बोल सकते थे शायद चेलों ने फाड़ दिया होगा। ये पर्दा बहुत ऊंचा था, वो पर्दे को परमेश्वर ने क्या किया, ऊपर की तरफ से फाड़ दिया यीशु की कुर्बानी के बाद में, और परमेश्वर के पास में आपको और मुझे दिलाता है ना। पवित्र आत्मा पुरानी वाचा के तहत याजकी सेवा के बारे में आपको और मुझे समझ देता है। ऐसा लिखा है, इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा था तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। पहला तंबू खड़ा था, ये पहला तंबू जो 30 फीट का पहला, और जब तक के खड़ा था तब तक के पवित्र स्थान का मार्ग जो अंदर की तरफ है, जिसके बारे में हम कहते हैं कि याजक को कटोरा लेके जाना है खून का, वो बिल्कुल भी प्रकट नहीं था। तब यह तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते थे जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं होते। क्यों? क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भली भांति की स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम है जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए जाते थे। तो जितने भी नियम है, जैसे बलि चढ़ाना और वहां पर ये पहन के जाना, वहां पर ना, ये सब शारीरिक विधि थी। ये बलि चढ़ाते थे और लहू को यहाँ वहां चढ़ाते थे, फिर लोगों के ऊपर छिड़का करते थे। मूसा ने क्या किया, बलि चढ़ाया और लोगों के ऊपर और संदूक के ऊपर और सारी चीजों के ऊपर क्या करता था, लहू छिड़कता था। ये एक प्रकार का नियम था जो आपको और मुझे बाहरी तौर पे हमें करना है। बाहरी अपन बोलते हैं ना, हम बाहरी तौर से, और बाहरी तौर से था, लेकिन आंतरिक विवेक को सिद्ध करने के लिए बिल्कुल भी नहीं था। आप और मैं जब हम समझते हैं गहराई से कि कुछ चीजें जो होती नियम, जैसे 9:30 बजे चर्च आना है ना, कोई लोग 9 बजे आ सकते हैं, कोई लोग 8 बजे आ सकते हैं, कोई लोग 5 बजे आ सकते हैं, कोई लोग बोल सकते हैं रातों दिन चर्च में रहेंगे, ये नियम है। लेकिन हृदय वो सबसे बड़ी बात, हृदय। यहाँ पर ये जो है ना, कई बार है ना, सुबह उठो, नहाओ, काम पे जाओ, सुबह उठो, ये हमारा एक चक्र चलते रहता है। और ये चक्र हमें बोल सकते हैं, हमें अच्छा लोगों को बताने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए हमें साबित करता है कि हम बहुत अच्छे हैं, भक्त हैं, काम पे जाते हैं, आराधना करते हैं, सारी चीजें। लेकिन अंतर मन जो है ना, वो सिद्ध नहीं होते। यहाँ पर बहुत सारे लोग है ना, कई आपने देखा बहुत सारे यात्राएं जाती है यहाँ से वहां, वो नियम चल रहा है, 10 साल, हर साल नियम चल रहा है ना। आज किसी ने पोस्ट डाला कि है ना, कि 1-2 दिन पहले राजस्थान में किसी का क्या हो गया, दलित बच्चे को मार दिया और इलाज के दौरान मर गया। वो बहुत दुख वाली बात है कि आज हम 75वीं सालगिरह में हैं, देश की स्वतंत्रता की आजादी हम मना रहे हैं, लेकिन हमारा देश आज भी हमारी कुटिल बोल सकते हैं ना, संस्कृतियों से आजाद नहीं हुआ है, कुटिल बातों से आजाद नहीं हुआ। तो ये जो नियम है कि हाँ हम सब बहुत सारी चीजें करेंगे, बहुत सारी चीजें किताबों में हम पढ़ रहे हैं, स्कूल की किताबों में बहुत सारी कहानियां आपने देखा होगा कि ये होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, लेकिन क्या सच में हो रहा है? वैसे यहाँ
बहुत सारी व्यवस्थाएं दी गई थी जो लोग फॉलो करते थे बहुत अच्छे से। वो लोग लेके आएंगे, मुर्गी लेके आएंगे, कबूतर लेके आएंगे, काटेंगे, चढ़ाएंगे, सारी चीजें, लेकिन जाके वापस वही चीज करेंगे। हाँ, रोज आएंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, फिर जाके वही चीज करेंगे, बलिदान चढ़ाएंगे, फिर जाके। तो ये एक सिर्फ नियम बन गए थे। और यहाँ पर ये लेखक कह रहा है कि वो नियमों से बढ़कर, वो नियम सिर्फ आपको बाहरी रूप से शुद्धता देता है, बाहरी रूप से आपको बताता है कि हाँ तुम बहुत अच्छे आदमी, तुमने पाप किया, तुमने अपनी बकरी लेके काटा, लहू चढ़ा दिया, वाह मजा आ गया, लेकिन अगले साल तुम वापस वही कर रहे हो, लेके आ रहे काट है। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ आपको बाहरी तौर से शांति देता है कि हाँ तुम शुद्ध है, अंतर मन जो है ना वो बिल्कुल नहीं। पवित्र आत्मा आपको मुझे बताता है कि अंतर मन से बदलाव क्या है, अंतर मन से बदलाव क्या है। आप बाहरी रूप से बहुत बेहतर समझ जाए, सब कुछ हो जाए, परमेश्वर जो है वो क्या करता है, हृदय को देखता है, बाहरी रंग रूप को नहीं देखता है। यीशु नई वाचा में सबसे श्रेष्ठ बलिदान, जैसे हर साल हर एक जन को लेके आना है, बलि चढ़ाना है, अपने पापों की क्षमा करना है, अपने पापों का प्रायश्चित करना है, इस तरीके का वो नियम है। लेकिन यीशु जो है वो 12 से लेकर 15 तक के इस तरीके से कहता है। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया तो उसने और भी बड़े सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बकरों और बैलों का लहू और कलोर की राख का अपवित्र लोगों पर छिड़का जाना शरीर की शुद्धता के लिए उन्हें पवित्र करता था, तो मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया, तुम्हारे विवेक और मरे हुए कामों को क्यों न शुद्ध करेगा, ताकि तुम जीते परमेश्वर की सेवा करो। तो है ना, कई बार हम वो गाना गाते थे, मेरा आज भी मन था लेकिन मेरे ध्यान से निकल गया, भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था, भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था, है ना। तो देने को हमें जिंदगानी, यीशु को बड़ी जान उठानी। भेड़ बकरों का लहू, ये नियम है कि आप भेड़ बकरियां लेके आएंगे, कबूतर लेके आएंगे और उनके लहू से अपने पापों का छुटकारा वो करते हैं, और ये सालों से चला रहा था। लेकिन यीशु ने क्या किया, अपने आप को कुर्बान कर दिया ना, यीशु ने अपने आप को कुर्बान करके अपने लहू, ये जो पवित्र स्थान है, ये पवित्र स्थान शारीरिक तौर पे दिया गया था, लेकिन यीशु ने इससे बड़ा पवित्र स्थान में अपने आप को वो किया, जो परमेश्वर के स्वर्ग में, वो वहां का महायाजक बन गया। तो वहां का महायाजक बना, वो कैसे बना, उसने अपने आप को क्या कर दिया, कुर्बान कर दिया। भेड़ बकरियों का लहू आपके और मेरे पाप को छुड़ा नहीं सकता था, यीशु का पवित्र लहू ही मुझे और आपको क्या करता है, छुड़ाता है। यीशु का पवित्र लहू ही मुझे और आपको, और वही आपको और मुझे सिद्ध विवेक देता है, शुद्ध विवेक देता है कि मुझे क्या करना है। क्या नियम तो बहुत सारे हैं, लेकिन उन नियमों का पालन करने की ताकत, उन नियमों पे चलने की ताकत, उन नियमों के द्वारा सिद्ध होने की ताकत यीशु ही देता है। यीशु ने अपने आप को कुर्बान किया। भेड़ बकरों के लहू से आप और मैं बचाए नहीं जा सकते। आपके कितने भी अच्छे काम, आपके कितने भी अच्छे भलाई के कार्य, किसी भी चीजों से आप और मैं छुड़ाए नहीं जा सकते थे, सिवाय यीशु, सिवाय यीशु के। यीशु ने क्या किया, अपने आप को कुर्बान किया। आज बहुत सारे लोग अपने जीवन में उद्धार पाने के लिए, अपनी शांति पाने के लिए, वो आज भी वही चीजें कर रहे हैं, कलीसियाओं में भी वही चीजें कर रहे हैं, अपनी कुर्बानी, अपनी चीजों को देना, अपनी सब सारी चीजों को देना और सोचने की शायद उससे उद्धार हो। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सारी चीजें अच्छी है, अच्छी है, लेकिन वो काफी नहीं है। यीशु को सही दिल से अपने हृदय में ग्रहण करना, यीशु के सच्चे दिल से अपनी आराधना में लेके आना, सच्चे हृदय से उसकी आराधना करना, ये सबसे बढ़कर है, ये सबसे बढ़कर है ना। क्यों यीशु की मृत्यु की जरूरत है, तो हम देखते हैं इब्रानियों उसका 16 से हम पढ़ते हैं, 16 से 15 से। इस कारण वह नई वाचा का मध्यस्थ है, ताकि उसकी मृत्यु के द्वारा जो पहली वाचा के समय के अपराधों से छुटकारा पाने के लिए हुई है, बुलाए हुए लोग प्रतिज्ञा के अनुसार अनंत मीरास को प्राप्त करें।
क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई वहाँ वाचा बांधने वाले की मृत्यु का समझ लेना अवश्य है, क्योंकि ऐसी वाचा मरने पर पक्की होती है और जब तक वाचा बांधने वाला जीवित रहता है तब तक वाचा काम नहीं करती, इसलिए कि पहली वाचा भी बिना लहू के नहीं बांधी गई थी, क्योंकि जब मूसा सब लोगों को व्यवस्था की हर एक आज्ञा सुना चुका तो उसने बछड़ों और बकरों का लहू लेकर पानी और लाल ऊन और जूफा के साथ उस पुस्तक को सब लोगों पर छिड़क दिया और कहा, यह वाचा उस वाचा का लहू है जिसकी आज्ञा परमेश्वर ने तुम्हारे लिए दी है। और इसी रीति से उसने तंबू और सेवा के समान पर लहू छिड़का। सच तो यह है कि व्यवस्था के अनुसार प्राय सब वस्तुएं लहू के द्वारा शुद्ध की जाती है और बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती है ना। तो ये नियम है, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। तो मूसा ने जब वो वाचा को लिया, परमेश्वर से वाचाओं को लिया, वाचा के संदूक में जब रख रहा है तो रखने के बाद उसने 2 बकरों को बलि किया, उसका लहू उनके ऊपर छिड़का, लोगों के ऊपर छिड़का। और ये लेखक बताता है कि बिना लहू के आपको और मुझे है ना, बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं होती। तो क्योंकि जहाँ वाचा बांधी गई, अब देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि कोई व्यक्ति अपना ये बना रहा है अपना मेरे मानने के वसीयत, तो वसीयत कब बनती है, कब पक्की होती है? हाँ, लेकिन पक्की कब हो जाती है? बनाई तो पहले जाती है, ठीक है, पक्की कब होती है? हाँ, क्यों? क्योंकि जीते जी वो ये नहीं बोल सकता कि मेरे मरने के बाद मेरा है ना आदि पगार इसको जाए, मेरा घर इसको जाए, मेरा गांव इसको जाए, मेरा खेत इसको जाए, मेरा देश इसको जाए, मेरे है ना सोना चांदी, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। वो मरने के बाद ही वाचा पक्की होती है। तो मूसा के समय में भी जो वाचा पक्की हुई वो कब हुई? बकरों का लहू, भेड़ों का लहू काटा गया, बहाया गया और छिड़का गया, तब वो वाचा क्या हुई? पक्की हुई। भले जैसे भी हो, छोटी मोटी टूटी फूटी जैसे भी हो, वो मरने के बाद ही पक्की हुई। लेकिन यहाँ पर इस वाचा को पूरा करने के लिए पापों के प्रायश्चित की ये जो वाचा है, पापों के प्रायश्चित की क्षमा यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के मृत्यु के द्वारा पक्की होती है। बिना मृत्यु के, ऐसा लिखा है ना कि बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती है ना। कई बार ऐसा ना ये हमें कंफ्यूज करता है कि लहू तो थोड़ा सा बहा देना चाहिए, लेकिन यहाँ पे यीशु ने क्या किया? पूरी रीति से अपने आप को कुर्बान कर दिया, पूरी रीति से अपने आप को कुर्बान कर दिया, ताकि वो जो वाचा है वो क्या हो जाए? पक्की हो जाए। कौन सी वाचा? लहू की वाचा। ऐसी वाचा तो कभी बिल्कुल टूट नहीं। तो बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं हो सकती। आप और मैं कितने भी भले काम करें, लेकिन अगर आप और मैं, मेरा लहू नहीं बहा या लहू नहीं है, तो आप और मैं पापों की क्षमा बिल्कुल भी नहीं पा सकते। तो यीशु ने लहू बहाया और वाचा को क्या कर दिया? पक्का कर दिया, एकदम उसको कड़क कर दिया कि कुछ भी हो जाए ये लोग बचाए गए। जब मैं और आप उसे स्वीकार करते हैं, मैं और आप उसे स्वीकार करते हैं, तो मैं और आप उसके द्वारा बचाए गए। फिर आगे अंतिम बातों में हम आते हैं कि मसीह का बलिदान द्वारा पाप क्षमा। तो इसलिए अवश्य है कि स्वर्ग में की वस्तुओं के प्रतिरूप इन बलिदानों के शुद्ध किए जाएं, पर स्वर्ग में की वस्तुएं स्वयं उत्तम बलिदानों के द्वारा शुद्ध की जाती है, क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में, जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है, प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग ही में प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। जैसे मैंने बताया कि एक जो पवित्र स्थान है स्वर्ग में है, उसका नमूना मनुष्यों के द्वारा, मूसा के द्वारा बनाया गया है। उसमें मसीह ने प्रवेश नहीं किया, परंतु ऐसा स्थान जो स्वर्ग में बनाया गया उसमें प्रवेश किया। यह नहीं कि वह हमारे आप को बार बार चढ़ाए, जैसा कि महायाजक प्रति वर्ष दूसरे का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार बार दुख उठाना पड़ता, पर अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ, ताकि अपने ही बलिदान के द्वारा पाप को दूर करे। और जैसा मनुष्यों के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय होना नियुक्त है, वैसा ही मसीह
भी बहुतों के पापों को उठा लेने के लिए एक बार बलिदान हुआ, और जो लोग उसकी बाट जोहते हैं उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देता है ना। जैसा पुराने समय में बार बार लोगों को क्या करना पड़ता था, अपने पाप से मुक्ति पाने के लिए बलिदान करना पड़ता था, लेकिन यीशु क्या करते हैं, एक ही बार बलिदान होते हैं और उनको, हमको और सारे लोगों को एक ही बार, आपको और मुझे पापों से क्या करते हैं, मुक्ति देते हैं। लेकिन कई बार मेरी और आपकी हरकतों के कारण हम उसे क्या करते हैं, बार बार क्रूस पर चढ़ाते हैं। हमारे पापों के कारण, हमारी गलतियों के कारण हम बार बार क्या करते हैं, उसको क्रूस पर चढ़ाते हैं। तो यहाँ पर लेखक कह रहा है कि अगर मसीह अगर वैसा शुरुआत से अगर करता होता तो बार बार उसको क्या करना पड़ता, अपने आप को कुर्बान करना पड़ता। लेकिन यीशु ने एक ही बार अपने आप को कुर्बान किया ताकि मैं और आप क्या हो, बचाए जाए, मैं और आप बचाए जाए। आज जब हम बहुत बेहतर समय में हैं, जहाँ पर आप देखते हैं कि आपको बार बार खर्चा नहीं है कि पापों को लेके आओ, बलि चढ़ाओ, है ना। बहुत सारे लोग तो कलीसिया छोड़ देते, बोला क्या है इनका, हमको खर्चा लग रहा है, हर महीने पकड़ा लेके आना पड़ रहा है, हर महीने है ना कुछ ना कुछ लेके आना पड़ रहा है, कलीसिया आते नहीं। जितने लोग बोलते हैं कि यीशु आपको चंगाई देगा, छुटकारा देगा, उद्धार देगा, खुशियां देगा, वो लोग बोलते नहीं, यीशु तो हमारा पूरा बलिदान ले लेगा, यीशु तो हमारा क्या कर लेगा, हमारे जितनी कमाई है वो सब हमारे, उसमें कोई भी नहीं आता नहीं आता। क्यों? क्योंकि खर्चा बहुत बढ़ जाता है। लेकिन यीशु ने क्या किया, हमारे सारे खर्चों को क्या कर दिया है, अपने ऊपर ले लिया, अपने आप को हमारे लिए दे दिया, अपने आप को इसने क्या कर दिया, अपने आप को मुझे और आपके लिए दे दिया। हमारे जो पाप थे, हमारी जो गलतियां थी, हमें जिसके कारण बहुत कीमत चुकानी पड़ती थी, उन सारी गलतियों को, उन सारे पापों को क्या किया, अपने ऊपर ले लिया और ऊपर ले लिया, है ना, अपने ऊपर लेके क्रूस पर चढ़ गया ताकि मैं और आप क्या हो, बचाए जाए। आज जरूरत है मुझे और आपको यीशु को गहराई से अपने हृदय में लेकर, सिर्फ अपना वेशभूषा, चाल चलन, अपना तौर तरीका नहीं बदलने की जरूरत नहीं, पर अपने मन को भी बदलने की जरूरत है। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप क्या करें, अपने मन को बदलें, मन को बदलें। चीजें बहुत सारी है ना, मैं बार बार बताते रहता हूँ कि चीजें हैं, आती है जाती है, काम है, आता है जाता है, लोग है, आते जाते हैं, लेकिन परमेश्वर जो है वो क्या होता है, स्थिर रहता है। आपको और मुझे यीशु के साथ में वो स्थिर संबंध लेके आना है, नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारे कामों के कारण बार बार उसको क्या करेंगे, ऐसे लिखा ना, बार बार हम क्या करेंगे, है ना। यह नहीं कि वो अपने आप को बार बार चढ़ाएं, जैसा कि महायाजक प्रतिवर्ष दूसरों का लहू लिए पवित्र स्थान में प्रवेश किया करता था। बार बार मुझे और आपको यीशु को क्रूस पे चढ़ाने की जरूरत नहीं, हमें एक बार जब हमने उस पर विश्वास किया तो वही विश्वास के साथ में लगातार उसके साथ में रिश्ता बनाए रखने की बहुत जरूरत है। मैं कई बार ना उदाहरण दे चुका हूँ कि जो लोग परमेश्वर की ओर देखते हैं, जो लोग परमेश्वर की ओर अपनी नजरों को रखते हैं, उनके लिए जीवन की सारी चीजें ना कुछ भी नहीं लगती। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि मेरा परमेश्वर ऊपर है, मेरा परमेश्वर ऊपर है ना। हमने एक कहानी बताई थी पहले, वो ऐसा है कि एक व्यक्ति था जिसकी बीवी बहुत बीमार थी और उसको पैसे की जरूरत थी, करीब 10-12 हजार रुपए की उसको जरूरत थी। तो वो एक कलीसिया में जाता है जहाँ चर्च होता है, और वो पीछे जाके खड़ा हो जाता है और फिर उसके बाद में वहां पर खड़ा होके प्रार्थना करता है, रोता है, गिड़गिड़ाता है। लोग यहाँ पे प्रीच करते हैं, यहाँ पर लोग कुछ सुनते हैं, समझते हैं। फिर उसके बाद में वो आदमी वहीं पे खड़ा है, अपने रोक कर प्रार्थना कर रहा है, आंखों को वो कर रहा है, और फिर उसके बाद में वो सब सारे लोग यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन उस समय में एक व्यक्ति उसके पास आके पूछता है कि तुम्हें क्या तकलीफ है, तुम क्यों रो रहे हो? तो वो व्यक्ति उससे कहता है कि मेरी पत्नी बीमार है, हॉस्पिटल में एडमिट है, उसे 10-12 हजार रुपए की जरूरत है। तो ये व्यक्ति अपने जेब से 10-12 हजार रुपए उसे निकाल के देता है और अपना कार्ड भी उसे देता है कि तुम चाहे तो मुझे फोन कर सकते हो। तो वो व्यक्ति जिसे जरूरत है वो उसका कार्ड नहीं लेता, बोलता है मैं आपको इस पैसों के लिए धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे आपका कार्ड की जरूरत नहीं। तो ये आदमी उसको पूछता है कि क्यों तुम्हें मेरे कार्ड की जरूरत नहीं? तो वो आदमी बोलता है कि नहीं, मुझे मालूम है कि जब मुझे जरूरत होगी तो मैं किससे मांगूंगा। तो पूछता है किससे? बोला मैं परमेश्वर के भवन में आऊंगा और परमेश्वर से मांगूंगा, और जैसा परमेश्वर ने आपको भेजा ऐसा परमेश्वर किसी और को भेजेगा। मुझे किसी और के ऊपर भरोसा रखने की जरूरत नहीं, क्यों? क्योंकि परमेश्वर मेरी जरूरतों को पूरा कर दे। आज जब मैं अंतिम खत्म कर रहा हूँ, मैं आपसे कहना चाहता हूँ
आपके सामने बहुत सारी मुसीबतें होंगी, बहुत सारी तकलीफें होंगी, बहुत सारी बातें आपकी चिंताएं है ना, मेरे मन में भी बहुत सारी चिंताएं, बहुत कुछ चलता है, बहुत कुछ हमारे काम को लेकर, हमारे घर को लेकर, हमारी बीवी को लेकर, हमारे बच्चों को लेकर, हमारे पति को लेकर, हमारे बेटों को लेकर, सबको लेकर बहुत कुछ चलता है, हमारी बीमारियों को लेकर बहुत कुछ चलता है। क्या आज आप अपना ध्यान परमेश्वर की ओर लगाएंगे, यीशु की ओर लगाएंगे, जिसने क्या किया, अपने आप को बलिदान, अपने आप को बलिदान। बहुत कुछ चलेगा, बहुत कुछ आएगा जाएगा, लेकिन परमेश्वर बना रहेगा, परमेश्वर वैसे ही बना रहेगा, वो आपको सदा प्यार करता रहेगा, वो आपके सदा करीब रहेगा। आइए हम खत्म करते हैं, प्रार्थना करते हैं। प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं इन बातों के लिए, इन वचनों के लिए। हम धन्यवाद देते हैं कि आप हमारे सर्वश्रेष्ठ याजक हैं, आप हमारे सर्वश्रेष्ठ बलिदान है प्रभु। भेड़ बकरों का लहू बलि को न काफी था, तूने अपने आप को हमारे लिए चढ़ाया। प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं इस बेहतर बलिदान के लिए परमेश्वर, जो हमें बचाता है, जो हमें बेहतर करता है, जो हमें छुड़ाता है, जो हमें ऊंचाई पर लेके जाता है। प्रभु, आज यीशु का लहू के द्वारा हम बचाए, हम आपको बहुत धन्यवाद देते हैं। यहाँ पर उपस्थित हर एक जन को हम आपके हाथों में सौंपते हैं और प्रभु प्रार्थना करते हैं, घोषित करते हैं परमेश्वर कि आपके लहू के द्वारा हम आजाद होते हैं परमेश्वर, हर एक बीमारी से, हर एक बंधन से, हर एक तकलीफ से, हर एक कर्जे से, हर एक बुरी बात से प्रभु, जो हमें आपके पास आने के लिए रोकते हैं। यीशु के नाम से मैं घोषित करता हूँ, अगर कोई बीमार है तो आपका लहू लगाते हैं, आप चंगाई दीजिए। कोई अगर बंधन में, आपका लहू हम मांगते हैं परमेश्वर, आप उस बंधन को दूर कीजिए। कोई अगर कर्जे में, यीशु के नाम से आप उस कर्जे को दूर कीजिए परमेश्वर। आपकी महिमा हमारे सभी लोगों के ऊपर हो प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके बलिदान के लिए और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आप हमारी सहायता कीजिए कि हम आपके बलिदान को सर्वश्रेष्ठ मानकर आपकी ओर अपना ध्यान लगा के अपने जीवन को बिताया करें। धन्यवाद देते हैं, आप हमारी सहायता कीजिए, धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से